जो कि बिलासपुर से है। वैक्सीनेशन रोकने पर सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि कैसे बंद किया गया वैक्सीनेशन और तुरंत शुरू किया जाए। यह आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। आज से ही वैक्सीनेशन शुरू करे राज्य सरकार। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कम क्यों मिल रहा है वैक्सीन और 10 मई को अगली सुनवाई में केंद्र से मांगा गया है जवाब। टीकाकरण में अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण में 1/3 अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल को शामिल करें, ये कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां वैक्सीनेशन रोकने पर सरकार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है कि आखिरकार वैक्सीनेशन को बंद क्यों किया गया और तुरंत इसे शुरू किया जाए, यह आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको याद होगा कि जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी, इस दौरान भी कोर्ट की अवमानना ऐसे माना गया था जब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि वैक्सीनेशन को बंद कर दिया जाए। और दूसरी तरफ आज से ही वैक्सीनेशन शुरू करे राज्य सरकार, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि कम क्यों मिल रहा है वैक्सीन। तो 10 मई को अगली सुनवाई होगी और जिसमें केंद्र की तरफ से जवाब दाखिल करना होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। बिलासपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा पूरी जानकारी पहले दीजिए कि क्या कुछ आदेश में कहा है हाईकोर्ट ने। जी बिल्कुल, जैसे अंत्योदय कार्डधारी को छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 साल के ऊपर वाले लोगों को जैसे ही वैक्सीन लगाने का कार्य चालू किया, क्योंकि राज्य सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आदेश किया था, जिसके बाद लगातार हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि बाकी लोगों को भी ये वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, बाकी भी आखिर इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। जिसके बाद लगातार हाईकोर्ट में कई केस लगाए गए। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि सभी लोगों को वैक्सीन लगानी जानी चाहिए और इस अनुपात में लगानी चाहिए कि सभी लोगों को बराबरी से मिल सके। इसके बाद राज्य सरकार ने इसे वैक्सीन की प्रक्रिया को रोक दी गई थी और उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के द्वारा फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से नई तरीके से वैक्सीन लगाई जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट में यह बोला गया कि ये हाईकोर्ट की अवमानना है, वैक्सीनेशन काम क्यों रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए तुरंत इसमें आदेश किया कि आज से ही वैक्सीन लगाई जाए। और वैक्सीन का काम किसके कहने पर बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, क्योंकि वैक्सीन पर सबका ही अधिकार है। और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आज जो केंद्र सरकार से द्वारा वैक्सीन दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, किस अनुपात में दी जा रही है और कम दी जा रही है तो क्यों कम दी जा रही है। और इसकी सुनवाई अगले जो 10 है इसमें की जाएगी कि क्यों वैक्सीन सबको कम दी जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ये भी कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि आर्थिक आधार पर किसी को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैक्सीन लगाने का अधिकार हर किसी को है। और इसी वजह से अब बहुत ज्यादा सख्ती के तहत ये आदेश दिया गया है कि तुरंत इसको शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, वैक्सीन का अधिकार सभी को है, हर वर्ग को है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अंत्योदय वालों के लिए जो अलग से एक सीमा बना दी जाए कि इतने % वैक्सीन अंत्योदय कार्डधारी को लगेगी। उसके बाद यह वैक्सीनेशन काम रोक दिया गया था। अभी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी को तत्काल वैक्सीन लगाने के लिए आज से ही वैक्सीन लगाने का कार्य चालू करने के लिए कहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपनी दलीलों के जरिए ये कोशिश की थी कि क्योंकि राशन कार्ड का आधार बनाया गया था और उसी के आधार पर ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, लेकिन सरकार ने भी बहुत सारी अपनी मजबूरियां रखी थी हाईकोर्ट के सामने, उन सभी चीजों को नकार दिया गया। की गई थी, उसमें कमेटी बनाने के लिए कहा गया था राज्य सरकार की ओर से कि किस अनुपात में किस वर्ग को लगाया जाएगा, यह डिसाइड करके फिर वैक्सीन का काम चालू किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो जितनी मात्रा दी जा रही है वैक्सीन की, क्यों कितनी दी जा रही है और कम दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, इसका भी स्पष्टीकरण करके बताएं कि क्यों दी जा रही है कम, जो राज्य को दी जा रही है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये अहम टिप्पणी की गई हाईकोर्ट की तरफ से और सख्त आदेश जारी हो चुके हैं कि तुरंत किसी भी हाल में वैक्सीनेशन को शुरू किया जाए। देखिए, राज्य सरकार को एक बड़ा झटका है जिस तरह से हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक तरह से फटकार लगाई है, उससे ये साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह की नीति राज्य सरकार ने बनाई थी और वैक्सीनेशन का काम 1 मई से शुरू किया था 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए, युवाओं के लिए,
वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। और राज्य सरकार स्तर पे भले वो ठीक लगी हो, नीति बनाने से पहले तमाम विचार विमर्श किए गए हों, एक बड़ी सोच भी रही हो कि क्यों न पहले अंत्योदय को लगाया जाए, लेकिन तमाम दलीलों के बाद जिस तरह का फैसला हाईकोर्ट ने दिया है और जिस तरह से एक तरह से फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने, उससे ये समझा जा सकता है कि अब तत्काल जो है वो शुरू करनी पड़ेगी वैक्सीनेशन, चूंकि एक आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को दिया गया है। दूसरी तरफ हम कहें तो केंद्र सरकार को भी इस मामले में जवाब तलब किया गया है। केंद्र सरकार से भी पूछा गया है कि क्या वैक्सीन कम दी जा रही है और अगर दी जा रही है तो किस अनुपात में दी जा रही है और क्यों कम दी जा रही है। 10 मई को इस पे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, इस पे जवाब भी मांगा गया है, अगली जो सुनवाई होगी उसमें। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा मामला था। बीजेपी से सियासी तौर पे बड़ा विषय बना के सरकार को भले घेर रही थी, लेकिन ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ भी मसला था, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन को एक बड़ा कारगर हथियार कोरोना के खिलाफ युद्ध में माना जा रहा है, कोरोना से जीत पाने के लिए। और ऐसे में तब जबकि ज्यादा जोखिम वाले लोगों को वैक्सीनेशन की पहले जरूरत है, ये बड़ा एक सवाल उठ रहा था। और अंत्योदय वर्ग को पहले वैक्सीनेट किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो सरकार पे हमलावर थी। इस बीच कोर्ट अमित जोगी गए, अमित जोगी के अलावा और भी कुछ लोगों ने रिट याचिकाएं दायर की और उसके बाद ये पूरा मसला जो है वो कोर्ट में अदालत की चौखट पे पहुंचा और तमाम सुनवाइयों के बाद अब इस तरह से राज्य सरकार को एक आदेश दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि एक बड़ा झटका राज्य सरकार के लिए है। बिल्कुल, देखिए सत्यप्रकाश, जिस तरीके से केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इस बात को बखूबी हाईकोर्ट भी मानता है कि अगर संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो उसके लिए ऐसे कदम उठाने होंगे, वैक्सीनेशन और ज्यादा तेजी के साथ करना होगा। शायद इसी मामले को गंभीरता से देखा गया और ये आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हुई थी। देखिए, ऐसे मामलों पे राजनीतिक तौर पे विपक्षी पार्टियां जो हैं वो माइलेज लेने की कोशिश करती है। और छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात हो या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की बात हो, वो इससे पीछे नहीं हटी। लेकिन दूसरी तौर पे अगर लोकहित से जोड़कर इसे देखा जाए तो सरकार के अपने तर्क थे। सरकार के तर्क थे कि चूंकि अंत्योदय वर्ग जो है उसमें एक ही परिवार में, एक ही घर में कई सारे सदस्य परिवार के लोग रहते हैं, ऐसे में जोखिम ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ ये भी तर्क दिया जा रहा था कि चूंकि वो ऐसे वर्ग से हैं जिन वर्ग के पास बहुत सारा मोबाइल नहीं है या वो कोविन जो पोर्टल है उस पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसे में वो सीधे जाके फिजिकल तौर पे अपना अंत्योदय कार्ड दिखा के वैक्सीनेशन का लाभ ले पाएंगे और उनके लिए सुविधा होगी। तीसरी एक बड़ी वजह ये सरकार स्तर पे इसके पीछे की देखी जा रही थी कि चूंकि बहुत कम संख्या में टीके उपलब्ध हो पाए हैं, करीब 1.5 लाख के आसपास ही टीके जो हैं वो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो पाए हैं इस तीसरे चरण के लिए। और मुफ्त वैक्सीनेशन का बड़ा वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो ऐसे में प्राथमिकता किसे दी जाए, और इसीलिए प्राथमिकता कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में तय की गई थी। तमाम सरकार स्तर पे तर्क थे, लेकिन इन तमाम तर्कों के बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर जोखिम किसको ज्यादा है और क्या कोरोना भेदभाव कर रहा है। कोरोना अमीर गरीब में तो भेदभाव कर नहीं रहा है, किसी को भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में प्राथमिकता कैसे तय की जा सकती है कोरोना के बचाव के इंतजाम के लिए टीके लगाने पे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ था। और तमाम दलीलें कोर्ट में भी चुकी दी गई, उन तमाम दलीलों के बाद एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है, ये मानकर चला जा रहा है और एक बड़ा आदेश कहीं ना कहीं सरकार को दिया गया है। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, और देखिए राज्य सरकार बार बार ये बात कह रही है कि वैक्सीन हमें कम मिल रही है, तो इसको लेकर भी अब केंद्र से सवाल पूछा गया है। एक चुनौती केंद्र के लिए भी हो जाती है जवाब दाखिल करना, जिसकी सुनवाई 10 मई को होगी। देखिए, राज्य सरकार ने अपने तमाम तर्कों में अपनी तरफ से जो बयान जारी किए तो उसमें भी ये बात को प्रमुखता से इस बात को बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से टीका मुहैया कराने की जो तमाम कोशिशें हैं वो कोशिशें इतनी काफ़ी नहीं हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो सभी वर्गों के लिए शुरू किया जा सके या वैक्सीन की उपलब्धता उतनी हो पा रही है। दूसरा, 75 लाख डोज, आज ही एक बयान जारी सरकार ने किया था कि करीब 75 लाख
वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी, यहां तक कि अग्रिम भुगतान भी किए जा चुके हैं वैक्सीन के लिए। लेकिन इसके बावजूद अभी सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ को मिले हैं। 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन कोविशील्ड की मिलनी है, वो भी कब मिलेगी इस महीने में, उसका कुछ कहा नहीं जा रहा है। यहां तक कि उसका भी भुगतान पहले से किया जा चुका है। तो वैक्सीन की अनुपलब्धता है 18 प्लस को वैक्सीनेट करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ अन्य दलीलें होंगी जिनको लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और केंद्र सरकार से भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस स्थितियां स्पष्ट करने के लिए कहा है। सत्यप्रकाश, देखिए, जब लोगों को पता चला था कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 28 तारीख से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी और तब से ही लोग ये चाह रहे थे कि बड़ी संख्या में खुद को वैक्सीनेट करवा सकें, और इसी वजह से हम देख रहे थे कि लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही थी। लेकिन अचानक से इसको रोक दिया गया। और लौटेंगे आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि अब किसी भी हालत में जो वैक्सीनेशन रोका गया था इसको तुरंत शुरू किया जाए। जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार सारे प्रोटोकॉल को उल्लंघन करते हुए और जो नीतियां बना रही है उसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। इस पर माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ है कि वास्तविक में इसको वैक्सीनेशन को रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तेजी के साथ में यहाँ पर कोरोना में लोग संक्रमित हो रहे हैं। आज गांव में कोई देखने वाले नहीं है, गांव में तो टेस्टिंग भी नहीं हो रहा है। और ऐसे समय में वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार यदि राजनीति करे, वैक्सीनेशन लेकर के मनमानी करे, तो ये जिस प्रकार कर रहे हैं वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में तत्काल ही प्रारंभ करेंगे। धर्मलाल कौशिक जी, लेकिन साफ तौर पर यह भी हाईकोर्ट की तरफ से माना गया है कि आर्थिक आधार पर किसको वैक्सीनेट करें किसको नहीं, ये भी चीज डिसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि वैक्सीन तो सबको लगनी चाहिए। WHO ने जो जारी किया है और केंद्र सरकार के जो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है उसमें व्यक्ति, समाज, लिंग भेद ये सबसे ऊपर में है। क्योंकि कोरोना किसी जाति, समाज और उम्र के हिसाब से नहीं आ रही है। और इसलिए वैक्सीन में यदि आप देखेंगे कि वैक्सीन में हमको लिंग आधार पर, उम्र आधार पर और जाति आधार पर, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ में अन्याय होगा। और इसीलिए न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश के परिपालन में सरकार को सारी गाइडलाइन तय करनी चाहिए और तत्काल करनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी, लेकिन राज्य सरकार तो ये भी कह रही है कि उसे वैक्सीन ही बहुत कम मिल रही है। कैसे इस वैक्सीनेशन अभियान को तेजी के साथ हम शुरू करें? जो वैक्सीन आपके पास में उपलब्ध है और जो वैक्सीन आपको जहां से मिल सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि ये केवल जनता के सामने हमें नहीं आई कि कब इन्होंने ऑर्डर दिया, किस कंपनी को ऑर्डर दिया, किस तारीख को ऑर्डर दिया, उसके एवज में पैसा कितना जमा आ गया। बार बार तो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उत्तर उसमें अभी तक नहीं आई है, उत्तर अप्राप्त है। और ऐसे समय में केवल एक प्रदेश की नहीं है, सारे प्रदेशों की बात है। तो वास्तविक में जो ऑर्डर पहले दे रहे हैं उनको मिल रही है। और आपको अपने प्रदेश की जनता को बचाने के लिए तो आपको कवायद करनी पड़ेगी। लेकिन राज्य सरकार को सिर्फ अभी तक महज 1.5 लाख की वैक्सीन मिली है। और ये दोष देते रहेंगे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, इससे काम चलने वाला नहीं। केंद्र सरकार तो कर रही है, लेकिन डायरेक्ट कंपनियों से जो सीधी बातचीत हो रही है और बातचीत का कितना जितना भी उपलब्ध हो सकता है उस पर लगाना चाहिए। अधिकारियों को उसमें बातचीत करनी चाहिए और जितना भी प्राप्त हो उसके अनुसार से उसको तेजी लानी चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी, लेकिन राज्य सरकार तो ये कह रही है ना कि ये वक्त आपदा का है, महामारी का है, तो इसमें तो साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ नुक्स निकाल रहा है, आरोप लगाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने जो सहयोग किया है और छत्तीसगढ़ में कभी हम लोग मीटिंग में भी इस बात को बोले हैं, लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग के जो सहयोग चाहिए हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन ये जो सरकार की जो
जिस प्रकार से एटीट्यूड है कि बड़े मुश्किल से तो पूरे 1 साल के बाद में एक बैठक बुलाई है, उस बैठक में भी दिक्कत आ रही थी उनको। और इसलिए सहयोग लेने की जहां तक बात है तो विपक्षी पार्टी को दोष न दे, विपक्षी पार्टी तो सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन करते सरकार क्या है, पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता पे काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। धर्मलाल कौशिक जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी रायपुर से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश आपके कौशिक जी, मेरा सवाल एक है आपसे। देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ये बताए, और 10 मई की तारीख भी तय की गई है कि क्या कम वैक्सीन प्रदेश को दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो किस अनुपात में दिया जा रहा है, और अगर कम दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। तो ऐसे में नहीं लगता क्या कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कटघरे में घिरती हुई नजर आएगी, या राज्य सरकार केंद्र पे जो आरोप लगा रही है उसे और पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार पे लगाएगी? देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसका परिपालन केंद्र सरकार करेगी, लेकिन जब स्वरूप ये तय हुआ कि आधे वैक्सीन केंद्र सरकार को जाएगी, आधे वैक्सीन राज्य सरकार को जाएगी, प्राइवेट लोगों को जाएगी, ये तो तैयारी उसी समय करनी चाहिए कि अपनी प्राथमिकता जनता की आपको खुद को केंद्र राज्य सरकार को जवाबदारी है, और राज्य सरकार को उस प्राथमिकता के साथ में तय करनी चाहिए। हमने इसलिए तो कहा है कि केंद्र सरकार के ये बोलने के बाद में कि आधे वैक्सीन केंद्र सरकार को, आधे वैक्सीन राज्य सरकार को, तो हम इसीलिए प्रश्न करते हैं कि ये इन्होंने ऑर्डर कब दिया, जब ये तय होने के बाद में, और कब ऑर्डर दिया गया, कितना ऑर्डर दिया गया, किस कंपनी को दी गया, तारीख हम लोग पूछ रहे, तारीख आज तक कहाँ रही जनता के सामने, कि जनता के सामने में सारी बात आ जाएगी तो स्पष्टता रहेगी। वास्तविक में जो पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शिता का यहाँ पर अभाव है। देखिए, राज्य सरकार कौशिक जी बार बार ये तर्क दे रही है कि केंद्र सरकार ने हड़बड़ी में निर्णय लिया, तैयारी पूरी थी नहीं। वैक्सीन निर्माता जो कंपनियां हैं वो बार बार कह रही है कि उनकी उत्पादन क्षमता एक नियत है, उस उत्पादन क्षमता से ज्यादा बढ़ा भी सकती हैं तो एक नियत स्तर पे बढ़ा सकती हैं। ऐसे में कैसे प्रदेश को उतना वैक्सीन मिल पाता जितनी की संख्या में वैक्सीन लगाना, ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। इस पे भी केंद्र को बार बार घेरा जा रहा है, बीजेपी को घेरा जा रहा है। कौशिक जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा मांग की गई है, पीसीसी अध्यक्ष के द्वारा मांग की गई है कि 18 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, मुझे याद है। और जो लोग मांग किए हैं, आज यदि केंद्र सरकार पर आरोप लगाए तो यही तो राजनीति है, यही तो छत्तीसगढ़ की सरकार राजनीति करना चाह रही है। जब इनको मालूम है तो फिर मांग कैसे की इन्होंने, और मांग के तो केंद्र सरकार ने निर्णय दिया, आगे उन्होंने निर्णय लेकर के कहा कि 50% वैक्सीन केंद्र को जाएगी, 50% राज्यों को जाएगी। तो क्या इन्होंने मांग किया कि नहीं किया, ये बात सबके सामने में है। इसलिए आरोप लगाना गलत है, और आरोप केंद्र सरकार के लगा करके आप राज्य सरकार बच नहीं सकती। एक मेरा और सवाल है कौशिक जी, अभी जिस तरह से राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू किया 18+ के लिए, 18 से 44 वर्ग के लिए अंत्योदय कार्ड के जरिए, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि नई नीति बनाए तो तुरंत उसे बंद कर दिया गया। अब फिर से हाईकोर्ट कह रही है कि नहीं, शुरू करना है। तकनीकी दिक्कतें सरकार के सामने आ सकती है। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को प्राथमिकता से जो पहले ही नीति ऐसी बनानी चाहिए थी कि इस तरह से किसी तरह की ना फटकार लगे और ना भी किसी तरह से लोगों में ये मैसेज आए कि एक ही वर्ग को खुश करने की कोशिश सियासी तौर पर की जा रही है, और कहीं जो सरकार का फैसला था उसके पीछे भी सियासत थी क्या? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, राज्यों को देख लीजिए, केंद्र को देख लीजिए, WHO की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत में सारे प्रदेशों में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश है जो वैक्सीनेशन करके प्रोटोकॉल तोड़ने का काम किया है, और ये तोड़ने का काम किया है उसके पीछे भी सरकार की सोच होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से सरकार की सोच जो समझ में आ रही है कि आप अंत्योदय का नाम लेकर के, BPL का नाम लेकर के, और उसके बाद में जो मध्यम वर्गीय है और बाकी लोग हैं, या तो सरकार। बिल्कुल धर्मलाल कौशिक जी, आप बने रहिए। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका रिएक्शन हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर? सरकार की पैसा बच जाए, ये दो मंशा सरकार की हो सकती है। सुशील जी, आवाज मिल रही है आपको?
सुशील जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर